लास्ट कहाँ पे थे हम लोग? हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणाम। यस ललिता माता जी प्रभु जी है ना, वो मंत्र ने ना उनके कई के कान भरे थे। माता जी, वो तो बहुत पहले है, उसके बाद तो आगे आ चुके हैं हम लोग। लास्ट वाले में यही बताया था शायद प्रभु जी, याद तो मुझे वही है। नहीं माता जी नहीं, कोई आप में से है जो बता पाए लास्ट क्लास कहाँ तक की? आप विचार कीजिए जब तक मंगलाचरण शुरू कर रहा हूँ मैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नीलांचल निवासाय हरे परमात्मने बलभद्र सुभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद्यसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। प्रणभो पवन कुमार खलवन पाव ज्ञान गण जासुहृदय आधार बसे राम सरसा हरे कृष्णा। आज की रामचरितमानस कथा में आप सभी वैष्णव का हार्दिक अभिनंदन है। हरे तो कृष्ण प्रभु जी, 69 तक हो गया है, श्लोक नंबर दोहा नंबर 69 तक। सीता जी को है ना, सासू माँ उनकी वो सीख देती है, अनेक प्रकार से आशीष देती हैं। जय जय जय, वेरी गुड माता जी, वेरी गुड। ये कहाँ से पता किया अभी आप? प्रभु जी मैंने है ना बुक में है ना वो डाल के रखती हूँ कि यहाँ तक हो गया है। वाह वाह, बहुत अच्छा माता जी, बिल्कुल सही आप कहे कि सीता जी को अनेक प्रकार से कौशल्या मैया ने आशीर्वाद दिया। अब जैसे ही सीता जी को आशीर्वाद दिया तो उसके बाद देखते हैं आगे की घटना में क्या होता है। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठी ठाए कंप पुलक तन नयन सनीरा कहे चरण अति प्रेम अधीरा कही न सकत कछु चितवत ठाड़े मीनु दीन जनु जलते काड़े सोचु हृदय विधि काहु निहारा सब सुख सुकृत सिरान हमारा मोह कहु काह कहब रघुनाथा रखियई भवन किले यही साथा राम बिलो की बंधु चोरे देह गेह सब सन तनु तोरे बोले बचन राम नयनागत शील स्नेह सरल सुख सागर तात प्रेम बस जन कदराहु समुझ हृदय परिणाम उछाहु मात पिता गुर स्वामी सिख सिर धरि करहि सुभाय लहे उलाभ तिन जन्म कर न तरु जन्म जग जाय सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि हरि। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। अब जैसे ही लक्ष्मण जी को समाचार मिला कि भगवान वन को जा रहे हैं, प्रभु वन को जा रहे हैं, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह के साथ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं उनके। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। अब देखिए क्या स्थिति है, क्योंकि
प्राण जा रहे हैं ना, जैसे सीता मैया ने बोला आप मेरे प्राण धन हो, ऐसे लक्ष्मण जी के प्राण धन है भगवान। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी के बिना राम जी को पाया नहीं जा सकता, असंभव है। अभी मैं चैतन्य भागवतम में पढ़ रहा था कि निताई की करुणा के बिना गौर को पाया ही नहीं जा सकता। ऐसे ही लक्ष्मण जी ही बलराम है, निताई है, इनकी कृपा के बिना राम जी को नहीं पाया जा सकता। तो ये भगवान से कितना प्रेम करते हैं, इस बात से पता लगता है कि मैं पढ़ रहा था बलराम जी क्या करते हैं, अपना विस्तार जो करते हैं, भगवान की जितनी भी यूज की चीजें वो सब लक्ष्मण जी अपना विस्तार करते हैं। शंख के रूप में, उनके आसन के रूप में, उनके छत्र के रूप में, उनके बिछौने के रूप में, करताल के रूप में, भगवान की पादुकाओं के रूप में, जितनी भी भगवान के ऑर्नामेंट्स के रूप में, ये सब की सब लक्ष्मण जी का विस्तार है। क्योंकि ये सेव्य भगवान है, सेवक भगवान। अब सेवक भगवान क्या होते हैं, वो हमेशा सेवा करना चाहते हैं भगवान की। कैसे सेवा करें? तो ये सेवा के लिए आतुर रहते हैं भगवान की। यही हम आगे देखेंगे कि किस तरह लक्ष्मण जी भगवान की सेवा को आतुर रहते हैं। तो जो सेवक होते हैं वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं चाहते। इसलिए हम लोग देखते हैं हनुमान जी की लोग पूजा करते हैं अकेले में, ठीक है, बहुत देवी देवताओं की पूजा हम देखते हैं, पर कहीं भी हम लक्ष्मण जी की अकेले पूजा आपने कहीं देखी कि लक्ष्मण जी की अकेले पूजा होती हो? देखा आप में से किसी ने? नहीं प्रभु जी। क्यों? क्योंकि वो सेवक भगवान है। सेवक भगवान जो होते हैं दास के रूप में, वो कभी चाहते ही नहीं अपनी सेवा। इसीलिए वो सेवा में इतने व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको याद ही नहीं रहता कि उनकी सेवा भी होनी है। भगवान कभी कभी याद दिलाते हैं, अन्यथा याद ही नहीं रहता। जैसे अनंत शेष के रूप में अपना विस्तार करते हैं बलराम जी। अनंत शेष क्या कर रहे हैं? अपने अनंत मुख से भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। अनंत मुख है उनके, और कई एक बार जो नाम लिया दोबारा नहीं लेते, केवल नाम ले रहे हैं भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। ऐसे ही बलराम जी के रूप में आए तो सेवा करते हैं, लक्ष्मण जी के रूप में आए तो सेवा करते हैं। भगवान जब भी आते हैं तो बलराम जी उनके सेवक के रूप में, सेवक भगवान के रूप में साथ में आते हैं। जैसे भगवान का मैंने बताया छत्र हो गया, भगवान का बिछौना हो गया, ये सारी बलराम जी की सेवाएं हैं। बलराम जी ही अपना विस्तार करते हैं। तो अब प्राण है भगवान उनके, तो भगवान के बिना वो कैसे रह सकते हैं? तो इसीलिए उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए, और चरण पकड़ के वही बात कह रहे हैं। देखिए आप, कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, बीनु दीन जनु जलते काड़े। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। बोले ऐसे विकल हो रहे हैं जैसे मछली को पानी से निकाल तो तड़पती है ना, ऐसे ही भगवान के बिना उनके प्राण निकल रहे हैं। आप सोचिए, क्योंकि भगवान प्राण है ना, ठीक है, मछली जैसे प्राणों के बिना छटपट आती है, ऐसे ही लक्ष्मण जी यहाँ पर दीन हो रहे हैं। हृदय में सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? वे भी वही विचार करते हैं जो माँ कौशल्या विचार करती है कि हे विधाता, क्या हमारे पुण्य पूरे हो गए जो भगवान से हमारा बिछोह हो रहा है? मोह कहु काह कहब रघुनाथा, रखिए भवन की ले यही साता। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तो मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु क्या कहेंगे, क्या मुझे साथ ले चलेंगे प्रभु, या घर पर ही रखेंगे? जब भगवान ने लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े हुए देखा और देखा कि शरीर और घर सभी से नाता लक्ष्मण जी तोड़ चुके हैं, कि नाता तोड़ करके खड़े हैं सिर्फ मेरे साथ चलने के लिए। ऐसे ही जीव को होना चाहिए कि वो भगवान के साथ चलने के लिए, भगवान गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए ये सारे रिश्ते नातों को त्यज दे। जब तक ये त्याज्य नहीं होंगे तब तक भगवान नहीं मिल सकते। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पर देख रहे हैं, देखो, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तनु तनु तोरे। कि देह गेह सब तृण के समान तोड़ दिया उन्होंने, त्याग दिया सबको। एक तृण को जैसे कैसे त्यागते हैं, वैसे ही उन्होंने तृण के समान सबको त्याग दिया। किसके लिए त्यागा? भगवान के लिए त्याग किया उन्होंने। तो भगवान भी जब जीव को देखते हैं कि अरे इसका मेरे अलावा कोई नहीं है अभी, तभी भगवान जीव को पूरी तरह से संबंध को स्वीकार करते हैं जीव के। अन्यथा जब तक जीवन में दूसरा है, ठीक है, तब तक प्रभु नहीं आते। बोले प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाये। प्रेम की जो गली है, भगवान से प्रेम करने की गली, वो बहुत बहुत सकड़ी है।
उसमें दो नहीं समा सकते, एक ही आ सकता है। तो कितना प्रेम भगवान से करते हैं। देखिए आप, लक्ष्मण जी, राधा रानी, आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था एक ग्रंथ में, तो कि राधा रानी भगवान से कितना प्रेम करती है, कि राधा रानी प्रभु से एक बार बोली कि हे प्रभु, आप तो अबाध गति है आपकी, संपूर्ण चराचर आपको प्रेम करता है, ठीक है। आप तो किसी से प्रेम करते भी नहीं है, क्योंकि आप सबके लिए सम है, आपके लिए ना कोई बुरा है ना अच्छा है, और मैं अभागिनी हूँ प्रभु। फिर भी प्रभु, मैं पढ़ के बताता हूँ, इतना सुंदर लगा ना मुझे। आप लोग सुनना चाहेंगे? जी प्रभु जी, प्रभु जी आज के दिन ही है ना राधा रानी की शादी हुई थी ना भगवान से। माता जी, राधा रानी तो देखो, राधा रानी की शादी हमेशा हुई रहती है ठाकुर जी से। वो तो नित्य प्रेयसी है उनकी, ठीक है। जी मैं सुबह जी पढ़ रहा प्रभु था, जी। देखो आप सुनना, देखो कितना सुंदर है। अतुल रूप सौंदर्य तुम्हारा, अनुपम सर्व विलक्षण रूप, अतुल परम ऐश्वर्य रूप तुम, तत्व महत्व असीम अनूप। नहीं प्राप्त करना कुछ तुमको है कर्तव्य, नहीं कुछ शेष, महिमा में तृप्त सर्वदा, नहीं कहीं अतृप्ति लवलेश। जीव मात्र के तुम ही आत्मा, करते सब तुम में है प्रीति, तुम ही सबके एकमात्र हो आश्रय, यही सनातन रीति। फिर तुम मुझ नगण्य दीना में क्यों इतने रहते आसक्त, क्यों निज महिमा भूल बने रहे मुझ मालिना मलिना के इतने भक्त। दोषमयी में नित्य नहीं कोई भी, मुझ में गुण निर्दोष, क्यों तुम रीझ रहे हो मुझ पर, देख न पाते कुछ भी दोष। राधा रानी कह रही है कि प्रभु, आपका रूप जो सौंदर्य वो अतुल है, सर्व विलक्षण है, तुम ऐश्वर्य रूप हो, और आपको कुछ प्राप्त नहीं करना है, ना कुछ कर्तव्य है आपका। भगवान गीता में भी कहते हैं मेरे कोई कर्तव्य नहीं है, तो बोले भगवान आपका कोई कर्तव्य भी नहीं है, और आप खुद की महिमा में ही सदा तृप्त रहते हैं, और आपको अतृप्ति का लवलेश भी नहीं होता, आप हमेशा तृप्त रहते हैं। और जीव मात्र के आप आत्मा है, और इसलिए आप सबसे प्रेम करते हैं, कि सभी के मुख्य आत्मा आप ही हैं, परमात्मा आप ही हैं, तो सब आपसे प्रेम करते हैं। और आप सबके एकमात्र हो, तुम ही सभी के एकमात्र आश्रय, यही सनातन नीति। बोले सनातन नीति क्या है? एकमात्र आश्रय आप ही हैं जीव के, अन्यथा कोई और आश्रय नहीं है। क्यों फिर तुम मुझे नगण्य दीना में क्यों इतने रहते आसक्त, फिर भी मुझे दीन ही नगण्य में इतने क्यों अटैच रहते हैं प्रभु, क्या आप मेरे पीछे पीछे भागते रहते हैं? क्यों निज महिमा भूल बन रहे मुझ मलिना के इतने भक्त। बोले मैं इतनी मलिन हूं, ठीक है, फिर भी आप अपनी महिमा भूल के मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। दोषमयी में नित्य नहीं कोई भी, मुझ में गुण निर्दोष। बोले मैं दोषमयी हूं नित्य, मुझ में एक भी गुण निर्दोष का नहीं है। राधा रानी कह रही है, देखिए आप स्वयं, आप सोचिए भगवान की आह्लादनी शक्ति। क्यों तुम रीझ रहे मुझ पर, देख ना पावे कुछ भी दोष। बोले आप कुछ दोष देख ही नहीं रहे, मेरे पे रीझ जा रहे हैं और मेरे पीछे ही आसक्त रहते हैं। कहते हैं हमारा किसी से कोई संबंध नहीं होता, पर प्रभु मैं देख रही हूँ आप मेरे पीछे लगे रहते हैं हर समय, जबकि मैं तो लायक भी नहीं हूं, फिर आप मेरे पीछे क्यों लगे हैं? ठीक है। बोले इस मोह का कारण क्या है प्रभु? ठीक है, राधा जी की इस धन्यमयी उक्ति को सुनकर के प्रभु बोलते हैं, क्या कहते हैं? राधे क्यों मैं रीझा तुम पर, क्यों मैं तुम में हूं आसक्त, आज बताता हूं रहस्य कुछ, क्यों मैं सदा तुम्हारा भक्त। सुनना है आपको? किस किस को सुनना, हाथ खड़ा कीजिए। अभी तक हमने बताया नहीं है कि भैया भगवान क्यों लगे रहते हैं राधा रानी के पीछे। ये बहुत अतुल्य महिमा है। हम राधा कृष्ण को एक प्रेम प्रेमी प्रेमिका समझ लेते हैं, भूल कर बैठते हैं हम लोग, पर इन पदों से पता लगता है कि राधा रानी भगवान को कितना प्रेम करती है वास्तव में, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा भक्त क्यों हूं, ये रहस्य मैं तुम्हें बताता हूं। तुम में जो सौंदर्य अतुल है, निर्मल मधुर विचित्र अपार, वैसा कहीं न देखा मैंने, वरधनशील सतत सुकुमार। तन का भी सौंदर्य तुम्हारा, सर्व विलक्षण परम अनूप, पर मैं देख पा रहा उत्तम परम तुम्हारा मानस रूप। पावन मन है बना तुम्हारा, शुद्ध प्रेम का पारावार, नहीं कहीं कुछ मिश्रण उसमें, नहीं तनिक सा कहीं विकार, नहीं मलिन ममता में पन कुछ, नहीं मोह कुछ राग द्वेष, नहीं कहीं अभिमान तनिक, निज सुख इच्छा का कहीं नलेश। सर्व त्याग कर मेरे सुख के लिए किया जो आत्मोत्सर्ग, नहीं कहीं भी तुलना उसकी, सहज विमलतम वर्जित वर्ग। अग जग भूमि मुक्ति सबसे तुम, हृदय देश को खाली कर, रखा केवल शुद्ध हृदय में नित्य निरंतर मुझको भर। यह मानस सौंदर्य तुम्हारा, प्रगट नित्य अंग प्रत्यंग, मुग्ध बनाता रहता मुझको, नव नव नित्य दिखाता रंग।
बोले प्रियतम राधिके, मैं तुम पर क्यों रीझ रहा हूं, क्यों तुम्हारे प्रति आसक्त हूं और क्यों सदा तुम्हारा भक्त बना हूं, इसका किंचित सा रहस्य आज मैं बता रहा हूं। वाणी के द्वारा तो पूरा रहस्य बताना भगवान बोल रहे हैं संभव नहीं है, पर किंचित मात्र मैं बता रहा हूं क्यों मैं तुम पे इतना ज्यादा रीझता हूं। तुम्हारे अंदर जो निर्मल मधुर और विलक्षण अपार सौंदर्य है, उसकी कहीं भी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। बोले तुम्हारे अंदर जो निर्मल मधुर अंदर का सौंदर्य जो है, बोले उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तुम्हारा ऐसा वह सौंदर्य निरंतर अपनी सुकुमारता के लिए ही बढ़ता रहता है। तुम्हारे शरीर का सौंदर्य भी सबसे श्रेष्ठ, सबसे विलक्षण और उपमा से रहित है, परंतु मैं तो उससे भी परम श्रेष्ठ तुम्हारे मानस रूप सौंदर्य को देख पा रहा हूं। तुम्हारा पवित्र करने वाला वह मन विशुद्ध प्रेम का समुद्र बना लहरा रहा है। उसमें ना तो किसी दूसरी वस्तु की कुछ भी मिलावट है, ना उसमें तनिक सा कहीं काम क्रोध लोभ विकार ही है। बोले किसी तरह मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर को, हृदय को देख रहा हूं हे राधिके, किसी तरह की मलिनता नहीं है तुम्हारे हृदय में। और तो क्या है, ना उसमें मैली ममता है, ना मैंपन है, ना कुछ भी मोह है और ना कहीं राग द्वेष है। उसमें कहीं तनिक सा भी अभिमान नहीं है और ना निज सुख की इच्छा तो कहीं लेश भी नहीं है। बोले किसी तरह का काम क्रोध लोभ मोह ममता राग द्वेष बोले है ही नहीं, मैं देख रहा हूं अंदर। और तो और क्या है, अभिमान भी नहीं है। स्वयं शक्ति है, परंतु अभिमान बिल्कुल नहीं है। बोले लेश मात्र भी अभिमान का नहीं है तुम्हें। वह निर्मल का भी निर्मल है। बोले निर्मल कहना, निर्मल का भी, निर्मल से भी निर्मल है तुम्हारे हृदय की स्थिति। उसमें कहीं भी किसी वर्ग की कल्पना नहीं है, उसकी कहीं भी कोई तुलना नहीं है। तुमने समस्त अग जग को, भोग मोक्ष को, सबको अपने हृदय देश से निकाल दिया है और हृदय को बिल्कुल खाली करके विशुद्ध हृदय में नित्य निरंतर केवल मुझको बसाकर मुझसे ही भर रखा है। कितनी बड़ी बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में कुछ और है ही नहीं। क्या क्या नहीं है, बोले ना तो अग जग है तुम्हारे, ठीक है, और ना भोग मोक्ष, इनको भी हृदय देश से तुमने निकाल करके फेंक दिया। न भोग चाहिए न मोक्ष चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इनको भी हृदय से निकाल कर। और क्या कर दिया है, अहंकार शून्य कर दिया है। अहंकार शून्य करके क्या कर रहा है, मुझे बसा रखा है हृदय में, मेरे अलावा तुम्हारे हृदय में कुछ और है ही नहीं। ऐसे ही हम लक्ष्मण जी के जीवन में देख रहे हैं कि भगवान के अलावा है ही नहीं। तुम्हारा ये मानस रूप सौंदर्य तुम्हारे अंग प्रत्यंग में नित्य प्रकट हो रहा है और नित्य नए नए रंग दिखा लग कर मुझे मुग्ध बनाता रहता है। बोले ये तो तुम्हारा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, तुम्हारा जो रूप सौंदर्य अंदर का जो सौंदर्य है वो बाहर प्रकटित हो रहा है, और बाहर जब ये प्रकट हो रहा है तो नित्य नए नए रंग दिखा रहा है, और जब नित्य नए रंग दिखाता है तो मैं इसमें मुग्ध हो जाता हूं। है कर्तव्य नहीं कुछ मुझको, नहीं 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 कहीं कुछ पाना शेष, सत्य तुम्हारी किंतु रूप सुषमुषा, मैं खिंच रहा अशेष, सत्य सभी का आत्मा हूं मैं, करते हैं सब मुझसे प्रेम, किंतु अहम से भरे चाहते सभी अहम का योगक्षेम, अतुल गुणवती रूपवती तुम अनुपम पावन रस से पीन, रहती अहंकार से विरहित नित्य मानती निज को दीन, तुम फिर जो वह नहीं जानती अपने शुद्ध सत्व का तत्व, मान रहित नित भूली रहती अपना उपमा रहित महत्व। राधे, यह सत्य है कि मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। राधा रानी ने बोला कि आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान बोले सत्य है, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, और ना मुझको नहीं कुछ प्राप्त करना शेष है, कुछ प्राप्त करना शेष भी नहीं है, परंतु तुम्हारी रूप शोभा से मैं सदा खिंचा रहता हूं। यह खिंचावट कभी पूरी होती ही नहीं। यह भी सत्य है, मैं सभी का आत्मा हूं और सभी मुझसे प्रेम करते हैं, परंतु उन सभी में अहम भरा है। कितनी बड़ी बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। बोले हाँ तुम सही कह रही हो, सब मुझसे प्रेम करते हैं, पर उन सब में अहम भरा हुआ है, प्रेम के साथ अहम भी भरा हुआ है। और वे क्या करते हैं, सदा अपने अहम को तुष्ट करने के लिए योगक्षेम चाहते रहते हैं, चैंटिंग करते हैं या साधन करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, मुझे खुश रखने के लिए नहीं करते हो कि मैं खुश हो जाऊं। थोड़ी पूजा करेंगे, मांगना चालू कर देंगे, प्रभु मैंने इतना किया कुछ दिए ही नहीं। तो भगवान यही कह रहे हैं, अपने अहम को तुष्ट करने लगते हैं। पर ये राधिके, मैं देख रहा हूं तुम्हारे हृदय में मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तुमने भोग, ठीक है, भोग मोक्ष सबको हृदय से, हृदय देश से बाहर निकाल दिया है, कुछ है ही नहीं मेरे अलावा। इसीलिए मैं बोला प्रेम गली अति सांकरी, वहां में दो न समाये, या तो कृष्ण या संसार, दोनों नहीं रह सकते। जब तक दोनों है तब तक समझो भक्ति का कहीं लवलेश भी नहीं है अभी तक। फिर आगे कह रहे हैं, इधर तुम अतुलनीय रूपवती और सौंदर्यमयी हो और उपमा रहित पवित्र करने वाले रस से प्रवद हो, तथापि अहंकार से रहित बनी नित्य निरंतर अपने को दीन समझती हो।
बोले तुम अतुलनीय गुणवती हो, सौंदर्यमयी हो, और उपमा रहित हो, और अहंकार से रहित हो, फिर भी नित्य निरंतर अपने को क्या समझती हो? दीन समझती हो। तभी तो राधा रानी कह रही है मैं तो बिल्कुल ठीक है, निकृष्ट हूं, मैं तो लायक भी नहीं हूं। कौन कह रही है? श्रीमती राधा रानी कह रही है। बोले तुम इतना सौंदर्य है तुम में कि कोई सौंदर्य कहीं और टिके भी ना बेचारा। पूरे मतलब राधा रानी के सौंदर्य का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। सरस्वती भी हाथ खड़े कर देती है, जी क्या वर्णन करूं, कुछ मतलब नख का वर्णन भी नहीं कर सकते। सूरदास जी एक पद में लिखे हैं, जब पूछा गया सूरदास जी राधा रानी कैसी दिखती है, तो सूरदास जी बोले उपमा ही नहीं है। किससे उपमा दूं, राधा रानी कैसी दिखती है? बोले इतना सौंदर्य, इतने गुण, फिर भी अपने आप को नीच मानती हो, दीन मानती हो अपने आप। इसलिए महाप्रभु बोले वैष्णव का गुण है तृणादपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को जब तक निकृष्ट उच्च मानने का गुण है, तब तक भगवत प्राप्ति दूर दूर तक नहीं है। जब तक आपको कुल का अहंकार है, धन का अहंकार है, जन का अहंकार है, तब तक समझो भक्ति बहुत दूर है अभी। पर हमारी राधा रानी देखो कैसे भगवान, इसीलिए गौर सुंदर उस राधा रानी के भाव को प्रकट करने के लिए गौर के रूप में आ जाते हैं, वही कृष्णचंद्र। इसलिए मीराबाई लिखती है अब तो हरि नाम लो लागी, हरि को अपने नाम की लत लग गई। श्याम किशोर भय नव गौरा चैतन्य वाको नाम। वो जो श्याम है वो गौर बन गए, और उनका नाम है चैतन्य। क्यों, क्या करने आए वो? इसी राधा रानी की दीनता को प्रकट करने आए कि कौन है राधा रानी, कितना प्रेम करती है भगवान से। पर हम लंपट लोग उस राधा कृष्ण के प्रेम को भौतिक प्रेम बना लिए, मूर्खों की तरह पता नहीं कैसे कैसे सीरियल देखते हैं, हम जान ही नहीं सकते। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि राधा रानी क्या है, ये तत्व कोई और ना तो कहीं पता लगेगा। ये तत्व कभी कभी नजर में आता है, बाकी तो कोई साधुओं को पूछोगे तो तत्व पे डिस्कशन ही नहीं करेंगे, बोले ये तत्व तुम एलिजिबल नहीं हो। लेकिन सोचिए कि भगवान खुद कह रहे हैं, फिर कहते तुम्हें जो अपने शुद्ध सत्व के तत्व का भी ज्ञान नहीं है। बोले तुम इतनी महान हो हे राधिके, फिर तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, भान ही नहीं है, तुम इतनी महान हो, तुम नित्य निरंतर मान से रहित रहकर अपने उपमा रहित महत्व को भूली रहती हो। बोले तुम मान से रहित रहकर उपमा रहित इसको भूली रहती हो। इसलिए मैं रहता करता नित्य प्रलुब्ध रसा, इससे पल पल और निखरता पावन रूप तुम्हारा सत्य, पल पल मुझे खींचता रहता यह नव नव आकर्षण नित्य, ललचाता रहता मेरा मन करने को इस रस का पान, सुचितम परम सुखाकर सुंदर मधुर मधुर अति दिव्य महान। इसलिए मैं रहता करता नित्य प्रलुब्ध रसास्वादन, मेरी आत्मा की तुम आत्मा मेरी एक साध्य साधन, रहता बसा तुम्हारे मन मंदिर में सन्निधि में दिन रैन, इसी हेतु मैं तुम्हें छोड़कर पलक नहीं पा सकता चैन, विवश प्रेमवश हूं मैं तुम पर नहीं कहीं कुछ भी एहसान, सहन नहीं कर सकता मैं हूं कैसा कभी क्षणिक व्यवधान। राधिके, इससे तुम्हारा वो पवित्र करने वाला सच्चा रूप सौंदर्य पल पल में और निखरता रहता है, और इसी रूप का नित्य नया नया आकर्षण मुझे पल पल में खींचता रहता है। मेरा मन तुम्हारे इस परम पवित्र परम सुख की खान सुंदर मधुर से मधुर अत्यंत महान दिव्य रस का पान करने के लिए ललचाता ही रहता है, इसलिए मैं नित्य प्रलुब्ध रहता हूं, मेरा लोभ कभी पूरा ही नहीं होता। बोले इसीलिए मैं तुम्हारे आगे पीछे घुमा करता हूं हे राधिके। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो ये नित्य नवीन रस है, ठीक है, ये मुझे ललचाता रहता है। तुम ही मेरी आत्मा की आत्मा हो। कितनी बड़ी बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। मेरी आत्मा की तुम आत्मा मेरी एक साध्य साधन। बोले आत्मा की भी तुम, अरे मन मंदिर में तुम्हारे तन के समीप दिन रात बसा रहता हूं, तुम्हें छोड़कर पल भर भी मैं सुख नहीं रह सकता, मैं विवश हूं, तुम्हारे प्रेम के वश हूं। भगवान बोले मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं विवश हूं, विवश प्रेम वश हूं मैं तुम पर नहीं कहीं कुछ भी एहसान। बोले कोई एहसान नहीं करता तुम्हारे पीछे, तुम कह रही हो मैं तुम्हारे पीछे घूमता हूं। बोले एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं विवश हूं तुम्हारे आगे पीछे डोलने के लिए। इससे क्षण भर के लिए कैसे भी कुछ भी व्यवधान मैं सहन नहीं कर सकता। बोले इसलिए क्षण भर का तुमसे, तुम्हें देखे बिना, तुमसे मिले बिना मैं व्यवधान सहन ही नहीं कर सकता। श्री राधा रूप का सौंदर्य क्या है और उसके प्रति श्री कृष्ण क्यों इतने आसक्त है, इसका किंचित संकेत है उपयोग शब्दों में।
इसे समझकर राधा माधव के पवित्रतम मधुर भाव की कल्पना कीजिए, सोचिए। बोले ये क्या है कि कृष्ण राधा रानी के प्रति कितने आसक्त हैं, ये केवल संकेत है इन शब्दों से, अन्यथा हमारी वाणी का तो वहां प्रवेश ही नहीं है। अब सोचिए कि ऐसे ही मैं ये बता रहा था इसलिए कि लक्ष्मण जी भगवान से कितना प्रेम करते हैं, राधा जी भगवान से कितना प्रेम करती है। तो इसी से पता लगता है कि वास्तव में भगवान को अपने हृदय में बसा रखे हैं ये लोग, इसलिए इनको इनके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। इसीलिए लक्ष्मण जी यहाँ पर नाता छोड़ करके खड़े हैं। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। भगवान देखो उनको भी अब सिखा रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं भगवान, लक्ष्मण जी की भी, कि भैया ठीक है क्या करते हैं। बोले जो लोग मातु पिता गुरु स्वामी सिख धीर सिर धरी कर ही सुभाए। बोले जो सिर पर धारण कर कर माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को पालन करता है, उसने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जन्म जगत में जन्म व्यर्थ ही है अगर इनकी सेवा नहीं की तो। असजिय जानि सुनऊ सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। भवन भरतुर कुसूदन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्ही ले साथा, होय सबई विधि अवध अव अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु पर दुसा दुख भारू। रयउ करऊ सब कर परितोषु, न तरु तात हो यही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो न पुअवसी नरक अधिकारी। रयउ तात असि नीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, पर सत तुहिन तामरसु जैसे। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु काह बसाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब भगवान लक्ष्मण जी को सीख दे रहे हैं, कह रहे हैं हे भाई मेरी सीख सुनो, माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न भी घर पे नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरे प्रति बड़ा भारी दुख है। इस अवस्था में तुम्हें अगर वन को लेके जाऊंगा तो जो अयोध्या है वो अनाथ हो जाएगी और माता पिता गुरु प्रजा परिवार सबको अत्यंत भारी दुख दुसह सहना पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो, सबको संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी और व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। भगवान भी देखो कितनी परीक्षा लेते हैं ना, लक्ष्मण जी को भी एकदम शास्त्र अनुकूल वचन कह करके बोले देखो जहां प्रजा दुखी होती है वहां का राजा नरक में जाता है, और अभी तो भाई भी नहीं है, दोनों भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, तो हे लक्ष्मण तुम्हें यही रुक के माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये वचन सुने, ये वचन तो बड़े नीतिकर थे, परंतु लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। कैसे व्याकुल हो गए? बोले जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है, पाला जब पड़ता है तो कमल बेचारा सूख जाता है। बोले ऐसे ही नीति के अनुसार वचन थे, बड़े सुंदर शीतल वचन थे, परंतु लक्ष्मण जी को पाले के समान लग रहे थे। लक्ष्मण जी कमल है और वचन जो है वो पाले के समान है तो शीतलता प्रदान कर रहे हैं, परंतु कमल के लिए वो शीतलता काम की नहीं है। प्रेमवश लक्ष्मण जी ने कुछ उत्तर देते नहीं बना, उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मैं दास हूं और आप स्वामी है, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। जैसे ऐसा कहा लक्ष्मण जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ के बोले प्रभु मैं तो आपका दास हूं, और दास को स्वामी छोड़ भी दे तो बेचारा दास क्या कर सकता है। दास को अगर स्वामी छोड़ दे तो दास का तो वश नहीं चल सकता प्रभु। दीन मोहि सिख नीक गोसाई, लागी अगम कही कद अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुर भारी, निगम नीति कहुते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु सने प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुर पितो मातु न जानऊ काहू, कहु सुभाव नाथ पति आहु। जह लगी जगत सनेह सगाई, प्रीत प्रतीति निगम निजुगाई। सुरे सबय एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। धर्म नीत उपदेश हिताई,
कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि, मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर हरई कि सोई, करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन बिनीत, समुझाए उर लाय प्रभु, जानि सनेह सभीत, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन मोहि सिकनीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। हे स्वामी, आपने मुझे जो सीख दी है वो बड़ी अच्छी है, पर मुझे अपनी कायरता सेवा मेरे लिए पहुंच के बाहर लगी। बोला आपने बहुत अच्छी सीख दी है, पर मैं कायर हूं, तो मेरे लिए क्या है, वो पहुंच के बाहर है, मैं नहीं कर सकता आपको छोड़ करके। दास का तो यही कर्तव्य है, वो स्वामी की सेवा करे, और स्वामी कह रहे हैं किसी और की सेवा करे। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर है और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। बड़ी सुंदर बात यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं, नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। देखो कितनी दीनता है लक्ष्मण जी में और माता सीता में, राधा रानी में, इसीलिए भगवान को इतने प्रिय हैं वो लोग। भगवान अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं और इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। भगवान को खरीद लिए हैं ये, ऐसे लगता है अपनी दीनता से। लक्ष्मण जी जो अनंत शेष हैं, बलराम जी है स्वयं, भगवान का प्रथम विस्तार है, पर वे क्या कह रहे हैं कि शास्त्र और नीति जो है उसके तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर है, धीरज धारण कर सकते हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिष्य प्रभु स्नेह हो प्रतिपाला, मंदर उमेरु की ले की मराला है। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूं, कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं? ऐसे होना। देखो लक्ष्मण जी यहाँ बता रहे जीव को कैसे भगवान की शरणागति में रहना चाहिए, कि जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल कई बार देते हैं कि बिल्ली का बच्चा, कल मैं कथा सुन रहा था उसमें भी यही एग्जाम्पल प्रभु जी दे रहे थे कि बिल्ली का बच्चा क्या होता है, बिल्ली अपने दांतों से उठाती है उसको, और वो बेचारा एकदम ऐसे रहता है, एकदम ठीक है, हिलता डुलता भी नहीं है, ठीक है। और बंदर का बच्चा एकदम चिपका रहता है बंदर से, अपने बल से चिपका रहता है, ठीक है। तो बिल्ली के बच्चे को, बिल्ली ऐसे आपको दांत लगाए तो कितना दर्द होता है, लेकिन उस बच्चे को दांत लगाती है, उस बच्चे को प्रेम लगता है उस दांतों में, और वो बच्चा ऐसे एकदम रहता है, उसे पता है माँ ने पकड़ रखा है, तो अब कोई डर नहीं होता उसको। तो गिर भी जाए तो कुछ फर्क नहीं, वैसे गिरता नहीं है, गिर भी जाए तो मरता नहीं है, लेकिन बंदर का बच्चा अगर गिर जाए तो मर जाता है, क्योंकि अपने बल से पकड़ रखा है उसने। और बिल्ली ने यहां मां ने पकड़ रखा है, तो वो बिल्कुल आश्वस्त है कि मां मेरी रक्षा करेगी। तो भक्ति जो है वो बिल्ली के बच्चे की तरह है, या लक्ष्मण जी बता रहे हैं। अपने बल से नहीं होता कि मैं 64 माला कर लूंगा, मैं तो ये कर लूंगा, करने के बाद मैंने उनका इतना सेवा किया, मैं। इसलिए बोलते हैं मैं मनता मन मारी रे, ना ना करी करी पीस। ये मैं ही तो मारने वाला है, जहां मैं है वहां हरि नहीं। बोले जा, जब मैं था तब हरि ना ही, अब हरि है मैं ना ही। जब तक मैं था तब तक हरि नहीं है, जब हरि है तब मैं नहीं है, ठीक है। हरि की एंट्री जब तक नहीं हो सकती जब तक मैं है। तो यहाँ लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं, बोले प्रभु मैं तो आपके स्नेह से पला हुआ छोटा बच्चा हूं। बोले कभी आपने सुना है कि मंदराचल और सुमेरु को किसी हंस ने उठा लिया हो? बोले प्रभु नहीं सुना है आपने। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता हूं। कितनी सुंदर बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। हम लोग कितने तर्क सुनते हैं, जाके माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, इसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे बलि ने, ठीक है, गुरु अगर भगवान से विमुख कर रहे थे तो गुरु का त्याग कर दिए, है ना। हम कई लोग कहते हैं मैंने दीक्षा ले रखी है महाराज कैसे छोड़ूं, तो आपको ये समझना चाहिए जो गुरु विमुख करे भगवान से, भगवान को तो जो सम्मुख करे भगवान के वही गुरु है। आप देखो शुक्राचार्य जी विमुख कर रहे थे तो बलि ने उनका त्याग कर दिया, बलि गुरु तज्यो। प्रहलाद ने अपनी पिता का त्याग कर दिया, क्यों? क्योंकि भगवान से विमुख कर रहे थे। कई लोग पूछते हैं कैसे छोड़ दें, क्या कर लें? अरे आप में सामर्थ्य नहीं है, शास्त्र तो यही बोलता है ऐसे लोगों को छोड़ना। या तो इतना टॉलरेंस बढ़ा लीजिए कि आपको कोई फर्क ही ना पड़े। टॉलरेंस नहीं है, जैसे लक्ष्मण जी कह रहे भैया मैं तो नहीं कर सकता, वो धर्म की दूरी है, वो करते रहे, मैं तो आपका बच्चा हूं, मैं तो आपको छोड़ के कहीं और जाने वाला नहीं हूं। बोल रहे हैं मैं तो आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं हूं,
कौन माता पिता, कौन गुरु, कौन भाई बंधु भैया, मैं तो आपका किसी को जानता ही नहीं हूँ। इसलिए मीराबाई बोली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब तक दूसरे हैं तब तक गोपाल नहीं है। यहाँ लक्ष्मण जी इसी बात को देखो, सारे सवालों के जवाब है मानस में, गीता में, भागवतम में, पर हम सुनना ही नहीं चाहते। हम कई बार यही प्रश्न लेके गुरुजनों के पास जाते हैं, बोले महाराज माँ बाप की सेवा भी तो कर्तव्य है। हरे कृष्ण की प्रभु जी। सेवा, समाज की सेवा भी तो कर्तव्य है। और लक्ष्मण यहाँ कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, प्रभु मैं तो आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं हूं। कोई और भी है क्या? मैं जानता ही नहीं हूं कोई और है, मैं तो आपको ही जानता हूं। कह रहे हैं गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कयऊ स्वभाव नाथ पति हाऊ। बोले प्रभु मैं तो स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं तो किसी और को जानता ही नहीं हूं, आपके अलावा कोई और भी है। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, तो स्वयं वेद ने गाया, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। जग जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीति निगम निजुगाई। बोले वेदों ने जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, तो वेदों ने स्वयं आपको गाया है कि वास्तव में आप ही जीव के सुहृद हैं, आप से ही जीव का संबंध है, आप ही जीव से प्रेम कर सकते हैं, और जीव का एकमात्र विश्वास आप में ही होना चाहिए प्रभु। बोले मैंने तो यही सुना है, इसलिए हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो केवल सब कुछ आप ही हैं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्याग के योग्य है? बोले प्रभु भगवान धर्म और नीति का उपदेश कर रहे हैं ना, तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, बोले प्रभु धर्म और नीति का तो उसको उपदेश करना चाहिए जिससे बेचारे को कीर्ति पसंद हो, कीर्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सदगति चाहिए। बोले ऐसे कोई एक धर्म का ज्ञान देना चाहिए, जो धर्म और नीति का उपदेश जो दिए वो उन लोगों को देना चाहिए जिनको कीर्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सदगति चाहिए। बोले प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए इनमें से, और तो और किंतु जो मन वचन और कर्म से आपके चरणों से ही प्रेम करता हो, कुछ और है ही नहीं बेचारे के जीवन में, तो प्रभु क्या वो भी त्यागने योग्य है? क्या उसको त्यागा जा सकता है प्रभु? क्या उसको धर्म और नीति का सीख देके त्यागा जा सकता है? अब प्रभु क्या कहेंगे, देखिए दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। कितना सुंदर उपदेश है ना। पहले सीता जी के देखा हमने, सीता जी को भगवान किस तरह से पहले संसार से जोड़ने का कोशिश किए, पर सीता जी ने बोला प्रभु जीव के सुहृद तो आप ही हो सकते हैं। यही लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं कि प्रभु जिसका केवल आपके चरणों में प्रेम हो, हे प्रभु वो किसी और को कैसे पकड़ सकता है? देखो हमारे प्रश्नों के कितने सुंदर जवाब सीता जी और लक्ष्मण जी ने यहाँ दिए। अब आगे की कथा में हम कल सुनेंगे कि आगे रामचंद्र जी क्या कहते हैं लक्ष्मण जी को, किस तरह से गले लगाते हैं और सीता जी को जैसे वन चलने का आदेश दिए। देखो कितना धर्म और नीति का बखान है यहाँ, कि इन सब से हमें पता लगता है कि जीव का भगवान के अलावा कोई नहीं है, फिर भी हम संसार को पकड़े रहते हैं। हमने राधा रानी देखा, राधा रानी कितना प्रेम करती है भगवान से, भगवान क्यों आगे पीछे दौड़ते हमने देखा। लक्ष्मण जी से क्यों प्रेम करते हैं भगवान, ये हमने देखा। जब तक जीवन में दूसरा है तब तक समझो कि भक्ति अभी तक प्रकट नहीं हुई है। कभी ऐसा मौका आए कि अगर भगवान के लिए, गुरु की आज्ञा के लिए अगर संसार को छोड़ना पड़े, तो छोड़ने का सामर्थ्य आप में है या नहीं है? अगर सामर्थ्य है छोड़ने का लक्ष्मण जी की तरह कि प्रभु मैं तो आपके साथ चलूंगा बस, ठीक है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, प्रभु आप जहां ले चलोगे वहीं चलूंगा, मेरा अन्यथा कोई गति नहीं है। जब तक ऐसा जीवन में नहीं आया गुरु के प्रति और भगवान के प्रति, तब तक समझिए कि भक्ति अभी तक केवल कथा सुन रहे हैं और वहां झिड़क रहे हैं, आया नहीं अभी तक। छोड़ने के लिए जब तक तैयारी नहीं है, आज बोल दे प्रभु कि बस छोड़ दे सब, आजा तृण के समान त्याग के। कितने लोगों में सामर्थ्य है आप में से जो आज ही सब कुछ, घर परिवार कपड़े
धन दौलत छोड़ करके भगवान के लिए निकल लेंगे। हाथ खड़े कीजिए, आप में से कोई ऐसा है? जैसे है वैसे ही निकल ले। है कोई आप में से? हाथ खड़ा कीजिए, ऐसा कोई हो, ऐसा वीर, या कोई हाथ खड़ा किए, एक एक वीर हाथ खड़ा करें। आयुषी माता जी। ऐसे गुरुजी हाँ, जाएंगे, ऐसे कह रही हूँ, हमने तो छोड़ रखा है पहले से ही। माता जी छूटा है नहीं अभी, छूटा होता ना। हम ये हमारा अहंकार है माता जी, वैसे छूटा कुछ है नहीं हमसे अभी तक। हमने तो ठाकुर जी को दे रखा है सब कुछ हमारा। अच्छा है माता जी, दे रखा है ये हम। अभी भी ये नहीं कहना है हमने दे रखा है, उन्होंने ले रखा है बस। उन्होंने लिया नहीं लिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, कोई दूसरों को ऐसे लगता है नहीं कि ये आपका है क्या, कि नहीं जी ये ठाकुर जी का ही है, हमारे तो सिर्फ ठाकुर जी हैं। हाँ बस ये आ गया ना माता जी, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। ये आना, ये आना ना बहुत मुश्किल काम है ना। इसीलिए भगवान राधा रानी, देखो भगवान खुद कह रहे हैं। भगवान क्या कहे, अभी देखो हमने पीछे सुना था। भगवान कहे कि जितने लोग मुझसे, वो राधा रानी को बोले तुम ठीक कहती हो कि सब की आत्मा हूं मैं, सब मुझसे प्रेम करते हैं, पर जितने भी प्रेम करते हैं मुझसे वे सब स्वार्थ का प्रेम करते हैं। बिना स्वार्थ के हे राधिके केवल तुम मुझसे प्रेम करती हो, जहां स्वार्थ का लवलेश भी नहीं है। हम में कहीं ना कहीं सूक्ष्म रहता ही है माता जी। हम कह तो देते हैं लेकिन इट्स अ वेरी टफ। ये गुरु कृपा से, कई जन्म जन्मांतर से ये होता है, एक दिन का नहीं है ये हो जाए। अगर ऐसा होता ना माता जी, हम लोग आप देखिए जैसे इस्कॉन जाते हैं कई बार, आज आज हमें मान ले, कोई मांग ले घर को मंदिर बना लो, गुरु महाराज बोल दे घर को मंदिर बना लो, या गुरु कह दे कि ये एज इट इज पालन करना है मेरी आज्ञा को। हम में से बहुत रेयर होंगे माता जी जो कि गुरु आज्ञा को एज इट इज पालन करेंगे, कि गुरु ने कह दिया कि ये करना है। हम में से बहुत कम होंगे जो पालन कर लेंगे। नहीं करेंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे, अपना बुद्धि लगाएंगे उसमें। ठीक है, गुरु ने ऐसा क्यों कहा, गुरु तो मेरे धन पे नजर है, ठीक है, मेरे, ठीक है। जैसे आप कभी पीपा जी का चरित्र पढ़े, पत्नी को सौंप दिए, घर पे चोर आए, बोले तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है दे दो, बोले ले जाओ। बेचारे चोर ले गए, भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर के लेके आए वापस। एक बार डाकू आए, बोले देखा तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदर है ले जाए, बोले ले जाओ इसको। रात भर बेचारे घूमते रहे, कुटिया से आगे ही नहीं जा पाए। ठीक है, ऐसी स्थिति हमारी है नहीं माता जी, हमारी स्थिति आज भी बड़ी बुरी है। और जब तो तक ये हमारी स्थिति स्थिति नहीं, ऐसी कब होगी गुरुजी? गुरु कृपा से होगा माता जी। गुरु कृपा, गुरु के शब्दों में निष्ठा रहे, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहोगे ना, तो ये स्थिति एक ना एक दिन जरूर आएगी। गुरु की आज्ञा का एज इट इज पालन करना है। गुरु ने जो कहा है उसी का पालन कर। पहले तो गुरु वो हो जो गोविंद से मिलाने वाले हो, जो गोविंद से जोड़े वो गुरु, जो खुद से जोड़े, ठीक है, वो दुकान। ठीक है, ये बड़ा सोचने लायक विषय है। तो इस पे जी कभी गुरु। और चर्चा हम लोग कभी समय होगा करेंगे। तो आज कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, अन्यथा कथा को यहीं पे विराम हम लोग दे चुके हैं। कोई प्रश्न है आप गुरुजी लोग पूछ सकते प्रश्न तो है गुरुजी, हैं। मैं जब हम गुरु जी नहीं हूँ माला। माता जी, माता जी मैं हाँ गुरु हाँ। नहीं हूँ, वैसे मेरा नाम राजेंद्र अच्छा, सनातन दास है, मैं तो आपका दास हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ मैं। तो कृपया ये ऐसा तो मत कहिए। हाँ अभी माता जी बताइए आप। अभी कथा सुना रहे हो इसलिए गुरुजी हो गए एक बार तो। ना ना माता जी, गुरु जी नहीं, गुरु जी बहुत बड़ा वर्ड है। ठीक है, मैं एक दास हूँ, दास। ठीक है, दास का तो क्या करते हैं बेचारा, लक्ष्मण जी का ना, दास का तो यही काम है, चरणों में पड़ा रहे स्वामी के। तो माता जी जी मैं एक दास बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ, दास बना नहीं हूँ अभी तक, दास बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ दास बनने का। यस माता जी बताइए क्या करें आप। बस प्रश्न कुछ नहीं है, ऐसे ही यही पूछ रहे हैं कि जब भजन करते हैं तब नींद क्यों आती है? ये तमोगुण का लक्षण है माता जी, तमोगुण का लक्षण। तमोगुण का लक्षण है। ठीक है, भजन में नींद आ रही है मतलब अभी भी डर नहीं लग रहा है। जैसे मान लो आपकी बच्चे बीमार हो जाएं, हॉस्पिटल भर्ती हो, आपको नींद आएगी? नींद नहीं आएगी उस टाइम। हैं? मान लो नहीं आएगी। घर में कल कोई मरने वाला है, नींद आएगी? सही बात है। नहीं आएगी ना। ठीक है, हाँ। कल आपको बोल देगा आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको नींद आज से ही नहीं आएगी।
नींद जैसे तो ऐसे भजन ही करते ऐसे ही तभी डर आती है नींद। ऐसे ही डर लगना चाहिए। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, पुनः मिलने वाला नहीं है। जैसे तुकाराम जी से किसी ने पूछा, महाराज आप दिन भर खुश रहते हो, इतना भजन में निष्ठा कैसे आपकी? ठीक है, तो उन्होंने, एक व्यक्ति आया था, उसको बोला तू कल मरने वाला, 1 हफ्ते बाद मरने वाला है। वो कहता था रोज मेरे तो झगड़ा होता है, पत्नी से झगड़ा होता है, ठीक है, माँ से झगड़ा होता है, सबसे झगड़ता रहता हूँ मैं, तो क्या करूं? तो तुकाराम जी को आके बोले बोले तू 7 दिन बाद मरने वाला है। तो 7 दिन बेचारा घर गया, दिन भर भजन करने लगा, ना नींद का पता, ना खाने का पता, ना किसी और का पता। पत्नी से अच्छे से बिहेव कर रहा है, माँ से अच्छे से बिहेव कर रहा है, सबसे अच्छे से एकदम कर रहा है। 1 हफ्ते बाद वो मरा नहीं, तो आया तुकाराम जी के पास, बोले महाराज आप तो एकदम सत्यवादी हो, क्योंकि आप महान संत हो, आप गलत नहीं कह सकते। तो पहले पूछा तेरे 1 हफ्ता कैसे बीता, क्या नींद आई? बोले नहीं आई महाराज। बोले और कुछ प्रॉब्लम हुआ? बोले नहीं हुआ महाराज। बोले पत्नी से कैसा रहा रिलेशन? बड़ा बड़ा आत्मीय बना रहा। बोले माँ से? बोले बहुत बढ़िया संबंध बना रहा। बोले क्यों बना रहा ये? बोले महाराज मरने वाला हूं तो सबसे संबंध अच्छा बना रहा हूँ। तो बोले मैं रोज यही सोचता हूँ कि अगली घड़ी मौत आने वाली है, इसीलिए संबंध सबसे अच्छा बना के रखता हूँ। इसलिए भजन में निष्ठा रहती है। नरक से डरना चाहिए, प्रेत योनि से डरना चाहिए। ये डर जब रहेगा ना, तभी भजन में मन लगेगा, तब नींद भी नहीं आएगी। देखो कैसे 3-3 घंटे में जग जाओगे आप। एक कौन है? ठीक है माता जी। जी जी माता जी आप म्यूट कर दीजिए। पिताजी तो आएंगे। यस, और कोई प्रश्न किसी का? और किसी का कोई प्रश्न? जितेंद्र प्रभु, ललिता माता जी, राहुल प्रभु, विलास माता जी, गोविंद प्रभु, वीणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पवित्र। प्रभु जी प्रश्न तो कुछ नहीं है, बस यही कहना था, बहुत नेक्टेरियन क्लास थी, बड़ा सुनीय था, जो भी था आज भावपूर्ण था बहुत। थैंक यू। हरे ऑल बोल। ग्लोरीज टू गुरु महाराज। यस प्रभु जी। यस, और किसी का कोई प्रश्न किसी तरह का? आज की कथा में प्रश्न तो होने चाहिए। प्रश्न सॉल्व हो गए आज आपके? क्या अब आपको पता लग जाना चाहिए माता पिता की सेवा करनी है कि किसकी सेवा करनी है? ये प्रश्न बहुत ऑर्डिनरी होता है डिवोटीज के बीच में, स्पेशली डिवोटीज बहुत भगवान की पूछते हैं। कई डिवोटीज भक्ति भगवान छोड़ के चले जाते हैं इस चक्कर में। भगवान की सेवा करनी है प्रभु जी, उसके हाँ बाद गुरु में की माता सेवा। पिता की। हाँ बिल्कुल माता जी, यही प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, परंतु इतने डिवोटीज मैंने देखे हैं जो माँ बाप की सेवा करने के लिए छोड़ देते हैं, बोले वो भी तो धर्म है, पत्नी की सेवा भी तो धर्म है, बच्चों की सेवा भी तो धर्म है। इसके चक्कर में वो भक्ति को ताक पे रख लेते हैं। प्रभु जी अब कंटिन्यू होगी ना क्लास? माता जी मैं यही प्रयत्न करता हूँ, ठीक है, कि कंटिन्यू हो क्लास, परंतु क्या करूं मैं, अदम शूद्र जीव। चांडाल भी बेचारा बेटर है, चांडाल दिखता तो है चांडाल है, मेरे जैसा दिखता नहीं है, चांडाल है। अंदर की स्थिति अच्छी नहीं है माता जी, तो इसीलिए कथा भगवान अलाउ नहीं कर रहे कि भैया तेरे मुख से कथा अच्छी आप नहीं तो है। उस कोटि के भक्त हैं प्रभु जी, हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। आप तो उस कोटि के भक्त हैं प्रभु जी। अरे ना प्रभु जी माता वो जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, वो आपको जो बने आप, तो वो बहुत ही अच्छी लगी, एकदम दिल को छूने वाली थी वो कथा। तो आपकी जो आपका रोल था, बच्चे भी आपका ही है साथ में, है ना प्रभु जी? हाँ माता जी। हाँ, सबका इतना अच्छा रोल, बहुत दिल को छूने वाला था वो। हरे वो कृष्णा प्रभु भगवान जी। में जी माता जी, पूनम माता जी बोलिए। गीता में तो भगवान जी ऐसे एक तरह से कह रहे हैं कि पहले अपना कर्तव्य भी पूरा करो, और एक तरफ ये हो रहा है कि आप सब कुछ छोड़ दो, तो दो में से क्या चुने? माता जी कहाँ कहाँ भगवान कहते हैं भगवान कि ने अपना अपना कर्तव्य कर्तव्य तो करो? ऐसे वो भी ऐसे है ना कि अपना कर्तव्य जो है वो तो, जो आप जिस गुण में हो, जिस स्थिति में वो माता कर्तव्य जी तो पूरा श्लोक करो आप श्लोक अपना। श्लोक श्लोक बताना चाहिए आपको, श्लोक ऐसे लोग नहीं। तो, मैं इतनी तो गुणवान नहीं हूँ, लेकिन जैसे जैसे सुन रहे हैं कि भी अपना जैसे अर्जुन को बोला था ना कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें अपने धर्म का पालन तो करना चाहिए ना। ना, वो भगवान ने इसलिए बोला था अर्जुन को कि अर्जुन ने जो पहले प्रश्न किए, भगवान ने तो आगे बहुत कुछ बोला और, है ना,
हाँ ठीक जी। है, भगवान तो आगे बोले सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व हाँ जी। पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ठीक है, सोचा है। और अर्जुन को ये भी हाँ जी। बोले, जब अर्जुन उसके बाद भी कंफ्यूज थे, भगवान बोले क्षत्रिय का धर्म है करना युद्ध, फिर भी अर्जुन कंफ्यूज थे। बोले एक तरफ आप मुझे कह रहे हो कर्म की शिक्षा दे रहे हो, फिर कह रहे हो क्या ज्ञान जो है कर्म से बढ़कर है ना, बोले थे ना हाँ भगवान जी। 5th चैप्टर का पहला श्लोक। हाँ 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 जी। बोले एक तरफ कह रहे हाँ जी। हाँ हो जी। कि कर्म कर्म करो और दूसरी तरफ मुझे ज्ञान कह रहे हो बड़ा है कर्म से। ठीक है, हाँ तब जी। भगवान बोले मेरे लिए कर्म करो। तब अर्जुन बोले करिष्यत, अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, है ना। अच्छा। हाँ तो जी। ऐसा भगवान नहीं कि ये कर्म, भगवान इनिशियल लेवल पे बोले समझाने के लिए, पर वहां समझे नहीं, तो भगवान बोले मेरे लिए कर्म करो, मैं कह रहा हूं युद्ध करो इसलिए युद्ध करो। क्योंकि अर्जुन ने सारे के सारे जो प्रश्न पूछे थे वो सारे मेटलिस्टिक थे स्टार्टिंग लेवल पे। बोले प्रभु मैं युद्ध करूंगा, मेरे सामने मामा काका ताऊ ये खड़े हैं, इनको मार भी दूंगा तो क्या होगा, कुल की स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कुल की स्त्रियां विधवा होंगी तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होने से कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, समाज नष्ट हो जाएंगे, तो सबका दोष मुझे लगेगा, मुझे नरक प्राप्त होगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान इनिशियल लेवल पे एक एक सवाल का जवाब देते 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 अर्जुन को आगे लेके गए। तो ठीक प्रभु है जी माता जी। इस लाइन को फिर हम अपने जीवन में हम कैसे देखें? हम तो देखो आप साधारण जिस से है ना, स्थिति में हम हो ना अब तो माता जी, हमने जीवन में कैसे देखें? आप अब जिस स्थिति में हो उस स्थिति में रहो। अच्छा। प्रभु जी, जिस स्थिति में हो ना माता ऐसा जी, कर सकते, गुरु प्रभु की जी आज्ञा ऐसा ठीक का है। कर पालन सकते करो, हैं। धीरे धीरे स्थिति आएगी माता जी। ठीक हमें है। ये करना है, गुरु जो कहे उसका पालन करेंगे हम। देखो गुरु की आज्ञा हर जीव के लिए अलग अलग होती है, जो जिस स्तर का होता है ना उसके अनुसार गुरु आज्ञा करता है, कि जिसका जो स्तर है। अब स्तर ही नहीं है, जैसे महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी 2 बार घर छोड़ के आए, तो महाप्रभु बोले नहीं तुम ठीक है ऐसा घर ऐसे ऐसे घर नहीं छोड़ते, क्या ऐसे कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। ठीक है, 2 बार घर छोड़ के आए, दोनों बार भेज दिए। ठीक है, पुनः भेज दिए। बोले कि घर घर में ऐसे रहो जैसे जार स्त्री रहती है, पराये पुरुष से प्रेम करती है परंतु पता नहीं करने लगने देती किसी को, घर में सबसे संबंध व्यवहार करती है लेकिन पता नहीं लगता किसी को। बोले ऐसे ही रहो, अंदर कृष्ण रहे बाहर पता ना लगे किसी को, है ना? जैसी स्थिति है उसके अनुसार करना है। अगर आपकी स्थिति है सब में भगवान को देख सकते हो, आप सेवा भगवान मान के कर सकते हो तो घर में रहो। जैसे लक्ष्मण जी कहे मैं तो नहीं कर सकता, भैया आप ठीक कह रहे हो, आप नीति के अनुसार, मैं तो नीति का पालन कर नहीं सकता, मैं तो क्योंकि आपके चरणों के अलावा कुछ जानता ही नहीं हूँ। जब ऐसी स्थिति है भगवान के अलावा कुछ और संबंध नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ऐसी स्थिति है तो फिर निकल जाओ। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर घर पे पड़े रहने में भलाई है माता जी। सही है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे कि हमारे घर में बूढ़े माँ बाप है, उनकी सेवा हाँ। करनी है तो भगवान को बोल के भगवान आपने हमारे को इनकी सेवा करने के लिए दिया है, तो हम आपको ध्यान में रखते हुए इनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं ना प्रभु जी? हाँ माता जी ऐसा करना चाहिए, परंतु भक्ति में विघ्न ना पड़े, ये देखिए आप। जी आप ये सोचिए भगवान उनकी सेवा क्या करने में सामर्थ्यशाली नहीं है जो आप करोगे। नहीं प्रभु जी, हमारी तो कोई ऐसी है ही नहीं ताकत के हम कर क्या सके। ऑक्सीजन उनको आप दे सकते हो, भोजन पचा बिल्कुल सकते हो, उनका पाचन नहीं हो रहा है तो? बिल्कुल भी नहीं, क्या आप पानी सप्लाई कर सकते हो उनको? कुछ भी नहीं प्रभु जी। तो अहम नहीं लाना है, मैं सेवा करना हूं नहीं लाना है, ये जी लाना है प्रभु आपके जन है और आप ही सेवा करने वाले और आप ही सेवा करवा रहे हैं, मेरा कोई औकात ही नहीं मैं किसी की सेवा करूं। जी प्रभु जी। धन भगवान का, शक्ति भगवान दे रहे हैं, सब कुछ प्रभु दे रहे हैं, तो प्रभु के धन से, प्रभु के सामर्थ्य से प्रभु के जन की सेवा हो जाए और उसमें मैं ना आए कि मैंने किया। हम मैक्सिमम लोग समाज में दिखाने के लिए करते हैं, जी प्रभु जी। मैक्सिमम दिखाने के लिए करते हैं, सेवा इसलिए करते हैं माँ बाप की, दादा दादी की प्रॉपर्टी मिल जाए या समाज में कह पाऊं मैंने सेवा किया है। जी मैक्सिमम सोसाइटी में इसीलिए होता है, देखा देखी होता है, वो सेवा नहीं करते। सेवा धर्म बड़ा कठिन है, आपने ड्रामा देखा होगा कि सेवा जी जी धर्म बड़ा कठिन है, योगियों के लिए भी दुर्लभ है। जी प्रभु जी। भगवान देखे कैसे सेवा करते थे वैष्णवों की, जी प्रभु जी। मन की बात जान करके सेवा। आपके घर में कोई 10 दिन वैष्णव रुक जाए ना माता जी, 11वें दिन हाथ जोड़ के कहोगे भैया जाओ,
सही बात है। हम में से सारे सारे जितने लोग इस कथा में है सारे, जी प्रभु जी। अगर कोई 1 महीना आपके टिकाने की आदत हो ना, कि 6 महीने किसी वैष्णव को रख के देखो अपने घर पे, पता लगे आपको, हमारी सबकी औकात बाहर आ जाएगी कि हम कितने बड़े वैष्णव हैं। जी प्रभु जी। टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। प्रभु जी एक शक्कूबाई थी ना, वो भी बहुत भगवान की भक्त थी ना, तो भगवान हाँ, उनके हम लोग घर पे। ड्रामा ला रहे हैं माता जी से, टक्कूबाई के चरित्र पे ड्रामा जल्दी लाने वाले हम लोग। जी, तो भगवान उनकी जगह बंद है, और हाँ, और उनको देखो कितना उनको टॉलरेट किया, वृंदावन पति भेज दिया। मारते थे उनके सास ससुर, मारते थे उनको, जी पति जी मारते थे उनको। और भगवान ने उनकी जगह मार खाई। हाँ, अब देखो कितने भगवान कितने दयालु है ना, जी प्रभु जी। है ना। और वो सक्कूबाई ने कभी कंप्लेन नहीं किया नहीं, कि कभी भी प्रभु नहीं मेरे किया। मेरे सास ससुर मारते हैं, मैं इसलिए भक्ति नहीं कर पाती, मेरे पति मारते हैं इसलिए मैं भक्त भजन नहीं कर पाती, कभी बोला सक्कूबाई ने ऐसा? नहीं प्रभु जी। है ना। हम थोड़ा सा आता है, हम बोलते हैं गुरु महाराज भक्ति कैसे करूं, घर में तो सब ठीक नहीं है, ये जी डिस्टर्ब करते हैं भजन में, ठीक है, मेरे माता पिता भजन नहीं करने देते, मैं जिस घर में रहता हूँ घर छोटा है गुरु महाराज, गाड़ी नहीं है गुरु महाराज, कमाई कम है गुरु महाराज, बोलते हैं ना ऐसा। जी जी। क्योंकि हमें भजन करना ही नहीं है, हमें केवल क्लेश दिलाना है। क्या प्रहलाद महाराज जैसी स्थिति है हमारी घर में? बिल्कुल भी नहीं, हाँ, वो बिल्कुल भी बाप नहीं प्रभु जी। बढ़िया, सोचो त्रिलोकी का राजा है, बाप मारने पे तुला हुआ है, और प्रहलाद महाराज जी रोज जाके प्रणाम और कर रहे हैं। हम कई बार शास्त्र से सीखने का कोशिश भी नहीं करते। वी हैव टू टॉलरेट। जिस स्थिति में हो भगवान की सेवा करो, जहां हो उस तरह से करो, भगवान को भूलने ना पाए बस हम लोग, ये बात दृढ़ संकल्प हो मन में। ठीक है माता जी, सही कहा ना जी राहुल प्रभु प्रभु, जी। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, अनुचित तो नहीं कह दिया, शास्त्र विमुख? राहुल प्रभु, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है प्रभु जी आपने। इस प्रकार श्रीमती राधिका रानी और लक्ष्मण जी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, और जैसा आपने बताया कि हम दिखाने के लिए करना चाहते हैं सब कुछ, हम रहता है हम उसको हमको ठीक करना चाहिए कुछ। भगवान भी यही कह रहे हैं ना प्रभु जी, जब राधा रानी को बोल रहे हैं तो मैंने एक वर्ड बोला, भगवान बोलते हैं कि राधा रानी बोलती है आप सबके आत्मा हो, जीव आपसे बोले प्रेम करते हैं, पर वे सारा की सारा जो प्रेम है वो योगक्षेम, ताकि मैं उनके योगक्षेम का वहन करूं तब कर, इसलिए करते हैं कि मैं करूंगा भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ठीक है, इस तरह का भाव रहता है, ये भाव नहीं रहना चाहिए कि प्रभु जैसे रखें कोई दिक्कत नहीं, मार खिला रहे हैं मार खाएंगे, जहर खिला रहे हैं जहर खाएंगे, पर प्रभु को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मेरे प्रभु को तकलीफ ना हो किसी तरह की, मेरे प्रभु की सारी तकलीफें मैं लेने को तैयार हूँ, और मेरे प्रभु को किसी तरह का तकलीफ ना हो। इसीलिए भक्त कभी भगवान को बुलाते भी नहीं है, प्रभु आओ मेरे विघ्नों को हरो। जैसे हमने कोला बेचा श्रीधर देखा, किस तरह से भगवान पूछते हैं क्या दे दूं, बोले नहीं चाहिए प्रभु, जन्म जन्मांतर तक मैं सब्जी बेचने वाला बनूं, और जन्म जन्मांतर तक आप मेरे द्वार पे आए और मुझसे छीना झपटी करें, ये है गौर पार्षद, चाहिए ही नहीं कुछ। ठीक है, कोई और प्रश्न? अर्जुन प्रभु, आपको कैसा लग रहा है कथा? आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट है आप। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा प्रभु जी आपको? जी सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना, सब क्लियर है ना अभी, मतलब ऐसा तो नहीं कोई डाउट आया हो इससे? नहीं, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं, क्लियर है ना प्रभु? बिल्कुल सब क्लियर है सर। ठीक है, विलास माता जी, वीणा माता जी। हाँ, नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम गुरुजी। बहुत हरे अच्छा, कृष्ण माता जी। आज पहला ही दिन था मेरा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना आपको? हाँ हाँ, बहुत अच्छा, पहला ही दिन था और मन प्रसन्न हो गया। इतनी ज्ञान भरी चर्चाएं हो रही और अपने को आप ज्ञान दे रहे हो हमको। वैसे हम पढ़ते हैं लेकिन दूसरों से सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और आप जो बोलते हो शुद्ध उच्चारण में और अच्छा बोलते हो तो पूरा अंदर डालने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, गुरु कृपा से प्रणाम, जरूर बहुत देंगे। बहुत अच्छा लगा गुरु, पहला ही दिन था, बहुत अच्छा लगा। रेगुलर आना है माता जी। हाँ जरूर जरूर कोशिश ये करूँ।
कुछ ये अभी मैं तपस्या है, ये तपस्या, रेगुलर आना इज तपस्या। हाँ तपस्या कर कोशिश करेंगे। मैं मेरी बहन है अमरावती प्रभु जी। अमरावती महाराष्ट्र से हूँ मैं। ओके, महाराष्ट्र से हैं आप, अमरावती से। हाँ अभी मेरे बेटे के पास हैदराबाद आई हुई हूँ और मतलब नेक्स्ट वीक मैं कनाडा जाऊंगी। फिर वहाँ थोड़ा टाइमिंग का एडजस्ट मुश्किल है होना, तो भी कोशिश करूंगी। मॉर्निंग हो जाता है वहाँ पे, मॉर्निंग हो जाएंगी। ठीक है माता जी, जैसे भी यहाँ आइएगा, ये राम कथा हम पूरा करेंगे ताकि हमें पता लगे रामायण में है क्या। लोग हाँ जय सिया राम तो बहुत करते हैं, परंतु पता नहीं भगवान क्या कहते हैं। नहीं, सही है। वही तो सुनना है, वही तो सुनना है, वही सुनना है। और अपने अंदर डालने की कोशिश करेंगे, जितना भी सुनते थोड़ा किंचित भर तो डालो, ये कोशिश करेंगे हम। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है माता जी। ललिता माता जी, आप इनको भेज देना, आपने जो लिंक है ना यूट्यूब पे, जो कथाएं अवेलेबल है माता जी, आप सुन सकते हो हाँ शुरू से। भेज दी उसने, भेज दी भेज दिया प्रभु आप जी सुनोगे ना, मैंने। उससे आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में सीक्वेंस क्या चल रहा है ना। मेरी बहन है प्रभु जी। वाह वाह, जय। आप भाग्यशाली हैं कि ललिता माता जी आपके जीवन में है। हाँ एक हाँ भक्त जीवन में होना ना बहुत सही बड़ी बात है। बिना भक्त की कृपा से भगवान की कथा में एंट्री नहीं हो सकती। सही, बरोबर। नहीं ये प्रभु भगवान जी कई जगह ऐसी बोले बात, हैं। प्रभु जी मैं नहीं हूँ प्रभु जी, भक्त भक्त तो आप हैं प्रभु जी, मैं तो ठीक है बस पर एक आप बीच जीव में नहीं हूँ होते तो ये बस। कैसे आते कथा में। वो इसलिए तो पता भगवान नहीं बोले प्रभु जी मेरी मेरी कथाओं में, बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बोले मेरे कथा प्रसंग में वही आ पाएगा जिसपे मेरे भक्त की कृपा हुई हो। प्रभु जी इतने लंबे टाइम से मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे तो एकदम पता नहीं भगवान ने प्रेरणा दी कि इसको जोड़ दो। तो मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा है ना इंटरेस्टेड है, तो इसने बोला हाँ, तो मैंने इसको जोड़ दिया प्रभु जी भगवान की प्रेरणा से। बाकी इतने टाइम तक मेरे दिमाग में ही नहीं आया। ये भगवान जब कृपा करते हैं ना, इनके सुकृत पूरे हुए होंगे, पुण्य जीवन में आए होंगे, तब आपको याद आया कि उनको बुलाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। विलास माता जी, विजय प्रभु है क्या लाइन पे? हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणाम। प्रणत नाम माता जी। पापा जी, पापा एक्चुअली कई बार फंक्शन में गए हुए, इसलिए वो आज कथा पे नहीं आए। मम्मा जुड़ी हुई है। बहुत बाकी अच्छा कथा माता जी। बहुत सुंदर थी। आपने राधा रानी के बारे में जो बोला था वो मतलब इतना अद्भुत था। वो गूढ़ हम्म, रहस्य था, मैं ऐसे ही गलती से बता दिया, वो बताना नहीं चाहिए था मुझे। नहीं प्रभु जी, बहुत मतलब जैसे कि किसी को आजकल बहुत गलत फैमिली पैदा हो गई है कि राधा कृष्ण का मतलब प्रेम अलग ही तरीके से मतलब लोग लेते हैं। तो वो भी किसी के मतलब सुनने के लायक हो, वो ही समझ पाता है इस रहस्य को। बाकी तो कोई समझ पाना भी मतलब बहुत मुश्किल है। बाकी हाँ आपने बहुत अद्भुत बोला है। आज की कथा भी बहुत अच्छी थी। हाँ, क्योंकि आचार्य लोग ना मना किए हैं इस तत्व को बताने का। जब तक अधिकारी नहीं हो ना, तब तक इस तत्व पे चर्चा नहीं होना चाहिए। जी जी। जैसे मैं रसिक संत एक बाबा मैं मिला था, वो पूछे कि राधा रानी के बारे में बताओ, बोले तुम एलिजिबल नहीं हो राधा रानी के लिए सुनने के लिए। जैसे रास मैंने सुना। पंचाध्यायी मना किया जाता है पढ़ने के लिए, जब तक आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है तब तक आप उसको पढ़ भी नहीं सकते। यस यस। जब तक आपका स्थिति मेटरलिस्टिक है, स्त्री पुरुष का भाव है आपके मन में, तब तक आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि वो स्त्री पुरुष से ऊपर का चीज है। जब आपके मन में ये आ गया सब एक है, सब समान है, शरीर अलग अलग है, शरीर से ऊपर उठने की स्थिति में आप वो पढ़ने के अधिकारी हो, अन्यथा वो पढ़ने के अधिकारी भी नहीं हो आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं राधा तत्व क्या है, कृष्ण क्या है। अभी तो आपको यही नहीं, मैक्सिमम लोग हम में से यही नहीं मानेंगे कि कृष्ण ही परम भगवान है। मैक्सिमम लोगों को तो यही कन्विक्शन नहीं आएगा आज की डेट में। किसी को बोल दिया जाए कृष्ण ही परम भगवान है, समझ ही नहीं आएगा उनको। नहीं नहीं, भगवान तो शिव जी भी है, भगवान तो ब्रह्मा जी भी है, भगवान तो विष्णु जी भी है, भगवान तो नारायण भी है, भगवान तो लक्ष्मी जी भी है, भगवान तो पार्वती जी भी है। उनको समझा दो, पर वो नहीं समझेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ दे रहे हैं, ये सब सब भगवान ही तो है। लेकिन और भागवतम सब बोलती है विष्णु चास कला पुंसम कृष्ण से भगवान स्वयं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भैया गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, वही गोविंद है जो सभी कारणों के कारण है। शिव जी कहते हैं राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। पर नहीं समझ आएगा हम लोगों को। हनुमान जी को भगवान बना लेंगे हम, जब हनुमान जी कहते हैं कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। या लक्ष्मण जी सेवक सेवक भगवान है, खुद क्या कह रहे हैं आप देखिए, है ना। यस। बलराम जी का विस्तार है लक्ष्मण जी, कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं, अनंत शेष है, जो 14 भुवन को राई के दाने के समान अपने शीश पर धारण करते हैं। वो भी अंश है इन लक्ष्मण जी के।
वो अनंत शेष। सोच के देखिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता यस जी। ये एक बच्चा आपको बताएगा कृष्ण कौन है। यस माता जी। इथे चाश कलाप कृष्ण तू भगवान चम जय इंद्रारी लोकम मेडयंती योगे योगे। हरि बोल हरि बोल। देखो इतने प्रभुपाद यही बोले थे। प्रभुपाद के पास एक कोई सन्यासी गए, ठीक है, तो सन्यासी गए तो प्रभुपाद ठीक है, प्रभुपाद बोले तुम्हें, वो पूछे प्रभुपाद से, बोले बोले तुम्हें पता ही नहीं है भगवान कौन है। छोटी सी बच्ची जानती है, सरस्वती, सरस्वती इधर आओ, ठीक है, हु इज कृष्णा? बोले कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। बोले ये तुमसे ज्यादा बड़ी सन्यासी है कि इसने जान लिया कृष्ण ही परम भगवान है, बस खत्म कहानी। नहीं तो ये जानने इस के लिए जन्म बीत जाते हैं, जन्म। भगवान कहे हैं बहुनाम जन्मन्ते। कौन सा श्लोक है राहुल प्रभु? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान, हाँ। ज्ञानं मां प्रपद्यते वासुदेव वासुदेवं सर्वमिति सर्वमिति स मा महात्म दुर्लभ। हाँ, करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हो तब कोई जान पाए, कोई एक बिरला, कि मैं ही सभी कारणों का कारण हूं। तो ये सामान्य है। ये सारे शास्त्र एक मत से उसको बात को प्रभु बोलते जी हैं। क्या कह रहे हैं माता जी? इस छोटी सी बच्ची को बहुत से गीता के श्लोक आते हैं प्रभु जी, मौखिक याद है इसको। जय जय माता जी। ग्रुप में डालना इसके पास, हाँ संगीता माता जी। जी प्रभु जी। संगीता माता जी की दोहती है ये। माता जी आपका नाम नहीं बदला है, आप संगीता माता जी आता है, इसमें पता ही नहीं आपका दीक्षित नाम। प्रभु जी सीता लीला माता जी मैं आप नाम चेंज। चेंज किया करो ना। प्रभु जी मुझे आता नहीं है, मैं पूछ के करूंगी। करना माता जी, ताकि हमें नाम याद रहे दीक्षित। अब ये नाम याद नहीं है तो ये नाम मर चुका है अब। जी जी बिल्कुल अब संगीता माता जी नहीं रहे हैं, अब सीता लीला माता जी हैं। बिल्कुल। या जय राहुल रो। थैंक यू सो मच, आप सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन। तो आज की कथा को यहीं पे विराम दे करके, और आप सब आए कथा में, अपना अमूल्य समय दिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि निरंतर इस कथा को करें। आप सब आते रहिए और ऐसे ही कृपा बरसाते रहिए, आनंद देते रहिए। मुझे आप सबको देख के मुझे आनंद मिलता है। हरि बोल, चरण सलाम। सभी को हरे कृष्ण पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण सभी को, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
છોકરી એટલે હેંગ આવે ભાઈ. अब ऑफ हो गया बंद हो गया 9 बजे.